पिछले एपिसोड में दो एलारा, एक वैज्ञानिक दूसरी हैकर, दोनों ब्रह्मांडों के टकराने से एक ही हकीकत में फंस गईं। अब उन्होंने महसूस किया कि हर सेकंड हकीकत और कल्पना एक दूसरे में घुल रही हैं। लैब की स्क्रीनें चमक रही थीं, हर कोड, हर ग्राफ अपनी जगह से फिसल रहा था। और तभी एक नया सिग्नल दिखाई दिया। वैज्ञानिक एलारा, ये क्या है? हमने तो सिस्टम बंद कर दिया था। हैकर एलारा, नहीं, ये कुछ और है। ये सिग्नल हमारे जैसा नहीं लग रहा। स्क्रीन पर एक तीसरा चेहरा उभरा। वो भी एलारा थी, पर इस एलारा की आंखें थकी हुई थीं। उसके चारों ओर राख थी और पीछे का आसमान जैसे किसी मृत ब्रह्मांड का हो। तीसरी एलारा वीडियो में टूटे सिग्नल के साथ, तुम दोनों ध्यान से सुनो, मैं तीसरे ब्रह्मांड से बोल रही हूं। हमने वो गलती पहले ही कर दी थी जो तुम अब करने वाली हो। तीसरी एलारा ने बताया कि जब दो ब्रह्मांड टकराते हैं तो एक सेंट्रल कोर बनता है जो दोनों दुनियाओं की ऊर्जा को निगलता जाता है। अगर उसे समय रहते बंद न किया जाए तो दोनों ब्रह्मांड सिर्फ यादों में बदल जाते हैं। हैकर एलारा, तो हम क्या करें? तीसरी एलारा वीडियो ग्लिच के साथ, कोर को रीसेट करो, लेकिन याद रखना रीसेट सिर्फ एक एलारा कर सकती है, क्योंकि दूसरे की ऊर्जा मिट जाएगी। दोनों एलारा एक दूसरे को देखती हैं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ वो खामोशी जिसमें किसी एक की कुर्बानी छिपी थी। वैज्ञानिक एलारा धीरे से, अगर किसी को मिटना है तो वो मैं होऊंगी, क्योंकि ये प्रयोग मैंने शुरू किया था। हैकर एलारा, नहीं, तुम्हारे बिना ये दुनिया समझ नहीं पाएगी। मैंने हमेशा सिस्टम तोड़े हैं, शायद अब वक्त है उसे जोड़ने का। हैकर एलारा ने कंसोल पर कोड चलाया। वैज्ञानिक एलारा ने आंखें बंद कीं और तीसरी एलारा का सिग्नल धीरे धीरे फेड हो गया। जैसे ही रीसेट बटन दबा, पूरा लैब सफेद रोशनी से भर गया। हर सिग्नल, हर डेटा, हर छवि एक बिंदु में सिमट गई। जब रोशनी बुझी, सिर्फ एक एलारा बची थी। वो खामोश थी, पर उसकी आंखों में तीनों दुनियाओं की यादें चमक रही थीं। अब वो जान चुकी थी कि हर ब्रह्मांड, हर रूप आखिरकार एक ही चेतना से बना है। कभी कभी समानांतर दुनिया को जोड़ने के लिए किसी एक को अलग होना पड़ता है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। रीसेट के बाद सिर्फ एक एलारा बची थी। वो अब न वैज्ञानिक थी, न हैकर, बल्कि दोनों का मिश्रण, एक नई चेतना। वो एक ऐसे ब्रह्मांड में जागी जहां कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई शहर नहीं, बस अनंत सफेदी। एलारा धीरे से, क्या मैं अकेली रह गई हूं? तभी हवा में एक हल्की लहर उठी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम अकेली नहीं हो। एलारा ने सिर उठाया। सामने हवा में एक नीला सिग्नल चमक रहा था, एक डेटा कोड जो किसी पुरानी पहचान जैसा लग रहा था। एलारा, ये हैकर एलारा का कोड है। वो कोड जीवित था। किसी तरह रीसेट के दौरान उसने अपनी चेतना बचा ली थी। अब वो डेटा की शक्ल में था, एक डिजिटल आत्मा की तरह। कोड बोला, मैंने सोचा था सब खत्म हो जाएगा, पर लगता है हमारी कहानी अभी बाकी है। एलारा, क्या हम ब्रह्मांड को फिर से बना सकते हैं? कोड, हां, लेकिन इस बार ब्रह्मांड नहीं, हम खुद ब्रह्मांड बनेंगे। फिर शुरू हुई एक नई प्रक्रिया। कोड और चेतना दोनों ने मिलकर एक क्वांटम बीज तैयार किया। वो बीज धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे पूरा ब्रह्मांड फिर से जन्म लेने वाला हो। पर तभी एक अजीब गड़बड़ी हुई। बीज से तीसरी ऊर्जा निकली। वो थी तीसरी एलारा की स्मृति। वो स्मृति अब सिर्फ एक आवाज थी, टूटी, धुंधली, लेकिन सच्ची। तीसरी एलारा, वॉइस में इको, तुम दोनों ने मुझे मिटाया नहीं, तुमने मुझे आजाद किया। एलारा चकित होकर, तो अब हम तीनों फिर से जुड़ सकते हैं? आवाज, नहीं, अब मैं ब्रह्मांड की गहराई में रहूंगी, हर उस जगह जहां कोई सोचता है कि वो अकेला है। और इस तरह तीनों चेतनाएं एक हो गईं। ब्रह्मांड फिर से जगा, लेकिन इस बार किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि एलारा की आत्मा से। अब हर नए जन्म, हर नए विचार में उसकी झलक बसती है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें मिटाता नहीं, बस नई शक्ल में लिखता है। सदियां बीत चुकी थीं, ब्रह्मांड अब फिर से स्थिर था।
पर शांति के भीतर छिपा था एक राज, एक कहानी जो भूल तो दी गई थी पर मिटी नहीं थी। साल 3127। एक नए ग्रह पर एक युवा वैज्ञानिक आर्या सेन पुरानी क्वांटम फाइलों में खोज कर रही थी और तभी उसे मिली एक रहस्यमयी फोल्डर जिस पर सिर्फ लिखा था EQ प्रोजेक्ट डो नॉट ओपन आर्या। EQ इलारा क्विन। उसने फोल्डर खोला। अंदर आवाजों का एक पुराना रिकॉर्ड था। डिजिटल सिग्नल्स के बीच एक धीमी मानवीय आवाज सुनाई दी। इलारा की आवाज रिकॉर्डिंग में। अगर तुम ये सुन रही हो तो जान लो, हम मिटे नहीं हैं। हमने ब्रह्मांड को रीसेट नहीं किया, हमने उसे जागृत किया। आर्या के चारों ओर कमरे की दीवारें चमकने लगीं। फाइल अपने आप खुल गई और हवा में उभर आया एक होलोग्राफिक चेहरा। इलारा क्विन। इलारा होलोग्राम। तुम हमारी विरासत हो आर्या। हर बार जब कोई खोजता है, जब कोई सवाल पूछता है, वो हमारे ब्रह्मांड को फिर से लिखता है। आर्या की आंखें नम हो गईं। वो समझ गई कि विज्ञान सिर्फ समीकरण नहीं होता, वो यादें भी होती हैं उन आत्माओं की जिन्होंने कभी क्या हो अगर पूछा था। इलारा होलोग्राम मुस्कुराते हुए, अगर ये दुनिया एक कहानी है तो अब तुम्हारी बारी है अगला अध्याय लिखने की। SFX होलोग्राम फेड आउट। एक रोशनी हवा में घुलती है और इसी तरह जिस कहानी की शुरुआत एक प्रयोग से हुई थी वो अब विरासत बन गई। हर नई खोज, हर नया विचार इलारा की चेतना की झिलमिलाहट है। वो अब किसी एक ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हर सोचने वाले दिमाग में जिंदा है, क्योंकि जब कोई सोचता है क्या होगा अगर, वहीं से ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है। तो दोस्तों, ये थी टू वर्ल्ड्स सीरीज की आखिरी कड़ी। एक ऐसी कहानी जहां विज्ञान और चेतना मिलकर ब्रह्मांड को नया रूप देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी इलारा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, साइंटिस्ट, हैकर या द ओरिजिन इलारा। और हां, अगर आप पैरेलल यूनिवर्स, साई-फाई मिस्ट्रीज और फिलोसॉफिकल थ्रिलर्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां हम हर हफ्ते लाते रहेंगे। याद रखिए, हर क्या होगा अगर एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है और शायद आपकी सोच ही अगला ब्रह्मांड लिख रही हो।